महाराष्ट्र राज्य से अन्य 3 परियोजनाओं के साथ अब टाटा एयरक्राफ्ट की चौथी परियोजना को भी महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा आरोप पूर्व खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने लगाया है। खरं म्हटलं तर हे नवीन सरकार तेवढ्यासाठी स्थापन झालेलं आहे अशा प्रकारची शंका मला या निमित्ताने होऊन राहिली। महाविकास आघाडीचं सरकार असताना जे काही व्हायचं ते मुंबईपुरतं आणि महाराष्ट्रापुरतं व्हायचं। बाहेर कोणत्याही राज्यामध्ये कोणताही प्रकल्प गेला असं 2.5 वर्षात उदाहरण घडलं नाही। पण जसं नवीन सरकार आलं, हा अलिखित करार असेल, बुलेट ट्रेन असतील, बाकीचा वेदांत प्रकल्प असतील, आता तो टाटा एअरचा प्रकल्प असतील, पुन्हा तो बल्क ड्रगचा प्रकल्प असतील, हे सगळे जे प्रकल्प आहेत हे सरकार आल्यानंतर कसे बाहेर चाललेले आहेत। त्यामुळं मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी खरं म्हटलं तर गुजरातच्या दृष्टीनंच ते मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री झालं असं मला स्वतःला वाटायला लागलेलं आहे। आज महात्मा गांधींचा फोटो त्या नोटावर आहे, त्या नोटावर महात्मा गांधीजींचाच फोटो असला पाहिजे असं माझं स्पष्टपणे मत आहे। आणि ही खरं म्हटलं तर निरर्थक चर्चा आहे। आज आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या गोष्टी होत असताना डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं अतिशय अवमूल्यन होऊन राहिलं आहे, घसरण होऊन राहिली आहे। राज्यकर्त्यांनी याकडे त्या ठिकाणी प्रामुख्याने लक्ष द्यावं अशी माझी अपेक्षा आहे। 3 महीने बाद अकोला जिला फिर से कोविड मुक्त की राह पर दिखाई दे रहा है। जिले में फिलहाल कोविड के 5 सक्रिय मरीज ही बचे हैं और नए मरीजों की संख्या बढ़ने की दर भी नियंत्रण में आ गया है। जिले में कोविड के प्रवेश के बाद अप्रैल माह में पहली बार जिला कोविड मुक्त हुआ। करीब 2 माह से जिले में एक भी नया मरीज नहीं मिला। इस बीच जून के महीने में कोविड ने फिर से जिले में प्रवेश किया। करीब 3 महीने बाद फिर से कोविड की स्थिति नियंत्रण में आई है। वहीं एक तस्वीर यह भी है कि जिला कोविड मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। मलकापुर में उन्नति महिला नागरिक सहकारी बैंक के जमाकर्ता काफी आक्रामक हो गए हैं। जमाकर्ताओं का आरोप है कि लाखों रुपयों की जमा राशि की वापसी की मांग की गई है, लेकिन अब तक उन्हें उनके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिसके बाद ग्राहकों ने बैंक शाखा में तोड़फोड़ व सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में हाथापाई की। मलकापुर के उन्नति महिला नागरिक सहकारी ऋण संस्थान में जमाकर्ता पिछले कई वर्षों से जमाकर्ताओं की जमा राशि वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उन्हें टाल दिया जा रहा है। इस संबंध में जमाकर्ताओं की वापसी की मांग को बार बार नकारे जाने से जमाकर्ता नाराज थे। इस बीच गुस्साए जमाकर्ताओं ने उन्नति महिला नागरिक सहकारी ऋण संघ की शाखा में प्रवेश किया और रिफंड की मांग को लेकर बैंक में हंगामा किया। गुस्साए जमाकर्ताओं ने बैंक कार्यालय की शीशे और कुर्सियों में तोड़फोड़ की। इससे मौजूदा कर्मचारी काफ़ी सहमे हुए हैं, लेकिन उस स्थान पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होने के कारण कुछ देर बाद गुस्साए जमाकर्ताओं ने अपना मार्च सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया। इसी दौरान नाराज जमाकर्ता सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में घुस गए और उन्होंने सहायक रजिस्ट्रार महेश कृपलानी से मांग की कि हमारा पैसा वापस किया जाए। संयोग से उनके साथ उन्नति महिला बैंक के प्रबंधक राजेश चौहान भी मौजूद थे। सहायक रजिस्ट्रार और जमाकर्ताओं के बीच बातचीत चल रही थी। उस समय नगरपालिका के जमाकर्ता व सेवानिवृत्त कर्मचारी रविकांत पलवे व उन्नति महिला बैंक के प्रबंधक राजेश चौहान के बीच मौखिक विवाद हो गया। उसके बाद हाथापाई से तनाव हो गया। वहीं मौजूद लोगों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन माहौल गर्माते ही सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में हंगामा हो गया। मी 1 रुपया करून उन्नती महिलामध्ये जवळपास 25 लाख रुपये FD केलेली आहे। संबंधित मॅडमकडे पैसे मागण्यासाठी गेले असता ते म्हणते की तुमच्या जे होईल ते करून घ्या, मी पैसे देऊ शकत नाही। चव्हाणही पैसे देण्यास नकार देत आहे, तरी आम्हाला न्याय देण्यात यावा। मी सुरेश मांडवेकर, माझं उन्नती महिलामध्ये लाखो रुपयाचं डिपॉझिट आहे। गेल्या 6 महिन्यापासून मी वारंवार चक्रा मारतो आहे, परंतु आम्हाला त्याचं व्याजसुद्धा अजूनपर्यंत मिळालेलं नाही, रिन्युअलसुद्धा होत नाही आहे। प्रत्येक वेळी एकमेकावरती हे टोलाटाल करत आहे। 6 महिन्यापासून आम्ही अत्यंत त्रस्त आहे। माझी तब्येत खराब आहे, माझ्या कुटुंबियांची तब्येत खराब आहे। आम्ही बराच चांगला कायदेशीर प्रयत्न केला,
परंतु आम्हाला पैसे वापस मिळण्याची काही गॅरंटी नाही आहे. आमच्या तब्येती ठीक नसल्यामुळे जर आम्हाला पैसे जर कधी मिळत नसतील तर येणाऱ्या 1 ते 2 दिवसामध्ये उन्नती महिला सोसायटीच्या गच्चीवरून मी उडी मारून आत्महत्या करणार. आज संस्थेची तोडफोड झाली, त्याच्यासाठी हे सगळे ठेवीदार इथं जमलेले आहे. हे सगळे वसुलीची कारवाई मी 6 महिन्यापासून एकटा सगळ्या ठेवीदारांना सांभाळत होतो. कोणी अध्यक्ष किंवा कोणी संचालक संस्था घेऊन पाहिलं नाही. आज या सगळ्या ठेवीदारांचा संतुलन तुटलेलं आहे. हे सगळेजण हेच सांगतात आहे की पैसे का बरं येत नाही, पैसे का बरं येत नाही. अध्यक्षांनी जे पैसे काही अपहार केलेला असेल ते सगळं निदर्शनास आपल्यासमोर येईल, तेव्हा सगळी कारवाई होईलच. तुमचा आरोप आहे का त्यांनी अपहार केलेला आहे म्हणून? ते सगळं आपल्याला ऑब्जेक्शन नाही, तुम्ही हे बोलून नाही, आपण चेअरपर्सन आहात, तुमचा आरोप आहे का? तुम्ही चेअरपर्सन आहात, तुमचा आरोप आहे का त्यांनी अपहार केलेला आहे रकमेमध्ये? हाँ, रकमेमध्ये अकोला जिले में जून से अगस्त के महीने में भारी बारिश के कारण हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अभी तक मुआवजा राशि 60% किसानों के ही खातों में जमा की गई है। बाकी किसान राशि की उम्मीद में बैठे हुए हैं। अकोला जिले में पिछले जून से अगस्त तक जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जिले में फसलों का भारी नुकसान हुआ था। इस संबंध में राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया है। सरकार ने नुकसान झेलने वाले किसानों को मुआवजे के रूप में विभागीय कार्यालय के माध्यम से जिला प्रशासन को 130 करोड़ 42 लाख 29 हज़ार रुपये की राहत राशि दी थी। दीपावली के बाद भी प्रभावित किसानों के खातों में 60% राशि ही जमा हुई और सवाल यह है कि शेष नुकसान की राशि शेष किसानों के खातों में कब जमा की जाएगी। इस दौरान जिले के 1,20,188 किसानों में से अब तक 76,192 किसानों के खातों में मुआवजा राशि जमा कराई जा चुकी है। इसमें अकोला तहसील से 14,875, बाशितकली से 7,133, आकोट से 12,458, तेलहरा में 3,452, बालापुर में 33,940, मूर्तिजापुर से 4,334 किसानों के खातों में जमा हुई है। पातुर में सबसे कम 49 किसानों के खाते में जमा हुई है। ऐसे में बलिराजा द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि अन्य किसानों के खाते में सहायता की राशि कब तक जमा होगी। मराठी माध्यम और यहाँ तक कि नगरपालिका और जिला परिषद के स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की तुलना में खराब हो रही है। इसी स्तर को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। इस बीच जिला परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न नवीन गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाता है। खामगांव तहसील में हिंगाना कारेगांव इस तरह की एक अभिनव पहल को लागू कर रहा है। जिला परिषद स्कूल की इमारत पर इंग्लिश एक्सप्रेस बनाई गई है, जिससे छात्रों को स्व शिक्षा दी जाती है। उनके अंग्रेजी पढ़ने के कौशल का विकास हो रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश माता पिता आर्थिक स्थिति की कमी के कारण अपने बच्चों का अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दाखिला नहीं करा पा रहे हैं। वहीं मराठी माध्यम के कई छात्रों में अंग्रेजी विषय को लेकर डर बना हुआ है। इन विद्यार्थियों के मन से अंग्रेजी विषय का भय दूर करने के लिए और इस उद्देश्य से कि वे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के साथ ही अंग्रेजी भाषा में भी महारत हासिल करें, विद्यालय के प्राचार्य राजेश कोगड़े ने स्कूल प्रबंधन समिति और माता पिता की मदद से स्कूल में एक अभिनव अवधारणा को लागू किया है, जिसके माध्यम से स्कूल की इमारत को पेंट करके 10 रेलवे के डिब्बे चित्रित किए गए हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी शब्दों, वाक्यों, व्याकरण और अन्य विषयों को शामिल करके बक्से बनाए गए हैं, जिससे छात्रों को सही अंग्रेजी उच्चारण और वाक्य शब्द निर्माण का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मी माननीय संदीप पोरकर इयत्ता दुसरी शिकतो। बाळा TN काय होते? 10 PIN पिन COT कॉट। मी श्रेया संदीप जाधव इयत्ता दुसरी शिकते। SAT काय होते बाळा? सॅट SIT सीट SET सेट TOP टॉप। या रेल्वेला 10 डबे तयार केलेले आहेत आणि 10 डब्याच्या माध्यमातून विद्यार्थी इंग्रजीचे अचूक उच्चार कसे करावे, इंग्रजी शब्द निर्मिती कशी करावी याविषयीचं ज्ञान त्यांना प्राप्त होईल। आणि विशेष म्हणजे कृतीतून विद्यार्थी या ठिकाणी इंग्रजी शिकतील। इंग्रजी विषयीची भीती दूर व्हावी, त्यांना इंग्रजी वाचनामध्ये आनंद मिळावा, हा या उपक्रमामागचा उद्देश। खामगांव तहसील के अन्य स्कूलों के साथ हिंगना करेगांव में जिला परिषद स्कूल ने हमेशा छात्रों के लिए विभिन्न अवधारणाओं गतिविधियों को लागू किया है, जो वाकई में काबिल तारीफ है
और छात्रों को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंच रहा है। जिला परिषद के स्कूलों का शैक्षणिक स्तर बिगाड़ने का हमेशा शोर होता है, लेकिन हिंगना करेगांव में स्कूल द्वारा लागू की गई यह अवधारणा एक अच्छा उदाहरण है। यदि अन्य स्कूल भी इस अवधारणा को इसी तरह से लागू करते हैं तो माता पिता और छात्रों की प्रवृत्ति जिला परिषद स्कूलों की ओर बढ़ेगी और मराठी स्कूल के बच्चे विकसित होंगे, ये तो निश्चित है। फ़हीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। अपनी मौसी से मिलने जा रही एक युवती हादसे का शिकार हो गई, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना बुल्ढाना देऊलघाट मार्ग पर आयुर्वेद कॉलेज के पास हुई। अक्सा अंजुम अकबर खान चिखली निवासी एक 21 वर्षीय युवती बुल्ढाना में अपनी मौसी के घर आई थी। शनिवार की रात वह स्विफ्ट डिजायर कार से अपने रिश्तेदार के यहाँ देऊलघाट स्थित अपनी दूसरी मौसी के घर जा रही थी। इसी दौरान आयुर्वेद कॉलेज के पास एक कार चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 अन्य रिश्तेदार घायल हो गए। कभी तकनीकी काम की वजह से तो कभी हादसों किसी न किसी वजह से पिछले कुछ दिनों से रेलवे बाधित हो रही है। त्योहारी सीजन के दौरान बुल्ढाना जिले के शेगांव, नंदुरा और मलकापुर रेलवे स्टेशनों से गुजरने वाली मध्य रेलवे की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। इसके अलावा कई ट्रेनें लेट चल रही है। इससे दीपावली के अवसर पर जिले में आने जाने वाले यात्रियों को काफी कष्ट सहना पड़ता है। मध्य रेलवे के विभिन्न खंडों में पिछले 1 से 2 माह से डबल लाइन नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ स्टेशनों पर नवीनीकरण का काम भी किया जा रहा है। रेलवे को विभिन्न कारणों से तकनीकी ब्लॉक लेना पड़ रहा है। नतीजतन अत्यधिक व्यस्त हावड़ा मुंबई रूट पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। ऐन दशहरा और दिवाली के दौरान ट्रेनों के कैंसिलेशन, डाइवर्शन और शॉर्ट टर्मिनेशन की संख्या बढ़ी है, जिससे रिजर्वेशन कराने वालों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। बताया गया है कि एक हफ्ते में 15 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। इनमें 23 अक्टूबर को अप एंड डाउन रूट की 12 ट्रेनों को मलखेड़ और तिमटाला स्टेशनों के बीच पटरी से उतरने के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके अलावा मनमाड़ सेक्शन में डबल लाइन नॉन इंटरलॉकिंग पर काम करने के लिए 19, 20 और 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र एक्सप्रेस, पुणे नागपुर पुणे अजनी एक्सप्रेस के 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। मूर्तिजापुर कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन की आवक बढ़ गई है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में किसान परेशान हैं। मूर्तिजापुर की कृषि उपज मंडी समिति में प्रशासन के शासन के चलते मूर्तिजापुर के किसानों के लिए मुश्किलों का सामना करने का समय आ गया है। हालांकि मंडी समिति में सोयाबीन की आवक बढ़ी है, लेकिन समय पर कटाई नहीं होने से किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कभी कभी बादल छाए रहने के कारण अचानक बारिश भी हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की संभावना है। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि प्रशासन के कारण कृषि उपज मंडी समिति में असंगठित स्थिति का तत्काल समाधान किया जाए और किसानों को न्याय दिया जाए। अकोला जिले में बारिश की वापसी से सब्जियों की फसल प्रभावित हुई है, जिससे बाजार में मांग के मुकाबले आपूर्ति में कमी आई है, जिससे सब्जियों के दाम 25 से 30% तक बढ़ गए हैं। इनमें अकोला के मूर्तिजापुर तहसील में मेथी और फूलगोभी सबसे ज्यादा दामों में मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते हुई बारिश ने कहर बरपाया था, वहीं खरीफ फसलों के साथ सब्जी फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। अकोला जिले के सभी तहसीलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। भारी बारिश से सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई। नतीजतन कीमतों में बढ़ोतरी सब्जी बाजार में कम आपूर्ति के कारण हुई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये बाजार भाव अगले कुछ हफ्तों तक स्थिर रहेंगे। स्थानिक आलची प्लॉट स्थित जैन श्रावक श्री ललित भाई वोरा के निवास स्थान पर शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे से अखंड 25 घंटे पंच तीर्थकर परमेष्टि का जाप जप का सफल आयोजन किया गया था। यह जाप जप शनिवार सुबह 7:30 बजे संपन्न हुआ। जाप संपन्न के मौके पर भक्तों के लिए भोजन का भी आयोजन किया गया था। वहीं श्री वोरा के यहाँ से श्री गौरव मुनि के सानिध्य में जाप से अभिमंत्रित कलश की मंगल वेश में महिलाओं द्वारा सर पर कलश रखकर आलसी प्लॉट से श्री बाविशी जैन भवन जैन स्थानक तक विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह आयोजन आनंद एवं उत्साह के साथ पूर्ण हुआ। अकोला
अकोला में मानव सेवा फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार काम कर रहा है। कोरोना काल से ही यह संस्था अधिक जिम्मेदारी से सेवा कर रही है और भोजन दान के माध्यम से मौके पर ही भूखों को भोजन उपलब्ध करा रही है। मानव सेवा फाउंडेशन अकोला के तहत नवंबर 2018 से लगातार गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को भोजन वितरण कर रहा है। हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में गरीब, जरूरतमंद और वंचित नागरिकों को कंबल बांटे जाते हैं। सरकारी महिला अस्पताल अकोला में शनिवार सुबह करीब 9 बजे भोजन दान का वितरण किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेश भाऊ धनगावकर, कोषाध्यक्ष सुधीर भाऊ ओहुकर, सचिव राहुल खंडालकर और अन्य माननीय सदस्य सर्वश्री सीताराम जी मुंदड़ा, वसंतराव खोलकुटे, अनिकेत होले, शुभम कुमार होले उपस्थित थे। विवेक सातपुते ने कार्यक्रम में भाग लेने और योगदान देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया। अकोला बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए UCN न्यूज़।